शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, हम भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं। हमें वो महादेव जो कैलाश में रहते हैं वो हमें दर्शन देने कैसे आएंगे? तो उन गुरु ने अपने शिष्य को एक मंत्र दिया, पंचाक्षरी मंत्र, जिसे नमः शिवाय कहते हैं। कुछ लोग शिवाय नमः करके भी जप करते हैं, कुछ लोग इसी में ओम भी लगाते हैं। उस बालक ने, उस शिष्य ने नमः शिवाय मंत्र का लंबे समय तक जप किया और परिणाम भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न हो गए कि उस शिष्य को दर्शन देने के लिए कैलाश से धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, शिष्य के पास आने के लिए। उसी समय उस शिष्य के गुरु को यह पता चला कि मेरे शिष्य को भगवान महादेव दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तो गुरु जी भी अपने शिष्य की ओर दौड़े, ये सोच करके कि मैं जाकर के अपने शिष्य को समझाऊंगा कि भगवान महादेव से क्या कहना है। भाई गुरु है तो गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य को समझाएं कि भगवान सामने आ जाएंगे तो उनसे क्या कहना है। इस शिष्य ने भी देखा कि एक तरफ से तो महादेव आ रहे हैं और दूसरी तरफ से गुरुजी आ रहे हैं। महादेव क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने नमः शिवाय का जप किया। और गुरुजी आ रहे हैं किस लिए? कि मेरे नमः शिवाय के जप से प्रसन्न हुए महादेव। और हमको ऐसा लगता है गुरुजी महादेव से कुछ मांगने के लिए आ रहे हैं। शिष्य ने सोचा कि तपस्या हमने की, लंबे समय तक जप हमने किया और फल गुरुजी ले जाएं, इसलिए उसने एक नाटक किया। आंख बंद करके बैठ गया गुरुजी को दिखाने के लिए कि शिष्य ध्यान में है। गुरुजी ने देखा कि शिष्य तो आंख बंद किए बैठा है, तो गुरुजी को ऐसा लगा शिष्य को नहीं जगाना चाहिए क्योंकि वो ध्यान में है, लेकिन वो तो झूठ मूठ का नाटक किए हुए था। तो गुरुजी ने शिष्य को जगाना उचित नहीं समझा और वापस अपने आश्रम की ओर जाने लगे। लेकिन आप गुरुजी से तो छिपा सकते हैं। जिनके 15 आंखें हैं, ऐसे 95 महादेव से क्या छिपा सकते हैं? उनकी तो 15-15 आंखें हैं, 3 आंखें और 5 मुख। और भगवान महादेव प्रसन्न हो गए मंत्र से, लेकिन दुखी हो गए शिष्य के व्यवहार से। और वो महादेव जो अपने नाम के जप के कारण शिष्य को आशीर्वाद देने आए थे, उन्होंने श्राप दे दिया। क्यों? केवल गुरुजी को थोड़ा सा भ्रमित करने का प्रयास किया। महादेव ने कहा अभी तो बैठा था आंख खोल करके, और फिर कौवे के जैसा आंख बंद कर लिया गुरुजी को देखकर। जा कौवा हो जा और भक्ष अभक्ष वस्तुओं का सेवन करे। लेकिन ये श्राप गुरुजी ने सुन लिया और गुरु का शिष्य, तो गुरुजी को ऐसा लगा कि किसी भी कारण से हमारे शिष्य का अहित ना हो। तो गुरुजी वापस आ गए और इसी स्तुति को गाया, नमामि समीसाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म
वेद स्वरूपम। तो जो महादेव उल्टा वापस कैलाश की ओर जा रहे थे नंदी में बैठ करके, इस स्तुति से प्रसन्न हो गए और वापस उनका नंदी फिर वहीं पर आ गया जहां पर गुरुजी थे। भगवान महादेव ने कहा, गुरुवर आप क्या चाहते हैं? हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप मांगिए, जो मांगेंगे वो मैं दूंगा। इतनी अच्छी स्तुति आपने गाई है। गुरुजी ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे जो शिष्य को आपने श्राप दिया है, इस श्राप को परिवर्तित कर दीजिए। और भगवान महादेव तो प्रसन्न हो गए। उस श्राप को भगवान महादेव ने आशीर्वाद में परिवर्तित कर दिया। उस शिष्य का नाम था भुसुंडी, और जन्म मिला, श्राप मिला काग होने का, कौवा होने का। तो उसी पंछी को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैंने काग होने का तो तुझे श्राप दे दिया, वो तो बदल नहीं सकता, लेकिन तू जब चाहे इस रूप को बदल करके जिस रूप में चाहे उस रूप में आ सकता है। एक और आशीर्वाद दिया कि तूने मेरी स्तुति की है और मेरे इष्ट कौन है? राम। तो मैं तुम्हें एक और आशीर्वाद देता हूं कि तुमसे बड़ा राम कथा का वक्ता कोई नहीं होगा। और वही राम कथा के श्रेष्ठ वक्ता काग भुसुंड जी हुए। महादेव की स्तुति का परिणाम देखिए, श्राप भी आशीर्वाद में परिवर्तित हो गया। कल हम लोगों ने